इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पुण्यार्चक हैं पंचकल्याणक समिति श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुमेड़ी निर्वाणा होटल के पास इंदौर, सकल दिगंबर जैन इंदौर मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर नगर की पुण्यधरा कुमेड़ी स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 8 से 14 मार्च 2023 के मध्य आयोजित सुसंस्कार पंचकल्याणक महोत्सव की भक्ति भावना से उत्प्रोत गतिविधियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 7 दिवसीय कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत के जिला इंदौर की धर्मधरा कुमेड़ी स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सुसंस्कार पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। 8 से 14 मार्च 2023 तक चले इस 7 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 8 जुलाई को नगर में बैंड बाजों के साथ धूमधाम से घट यात्रा निकाली गई। अगले दिन 9 मार्च को प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्र उच्चारण के बीच सौभाग्यशाली परिवार ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में 11 जुलाई को प्रभु के जन्मोत्सव पर हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाएं भक्ति आनंद में लीन हो गए। सखियाँ खुशी मनाओ गाओ मंगलाचार, सखियाँ खुशी मनाओ गाओ मंगलाचार, गर्भ कल्याणक हुआ प्रभु का ले लिया गर्भातार, प्रभु का हुआ है गर्भातार प्रभु का। इधर जन्म कल्याणा के प्रसंग अनुसार शचीन्द्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती है और सौधर्म इंद्र को बालक देने से इनकार करती है, लेकिन सौधर्म इंद्र के अत्यंत अनुनय विनय पर उन्हें सौंप देती है। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे। तीर्थंकर बालक को लेने के बाद सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं। खुशी मनाए देव करे गुणगान, धरा पे जन्मे है भगवान जन्म। इस दौरान ऐरावत हाथी पर सवार सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी, आकर्षक रथों पर सवार इंद्र परिवार, बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाएं शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र सहित सभी इंद्रगणों एवं श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बाला का जन्माभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। भाव का जल
हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं गुरुवर के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के बीच श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित की और संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते हुए अपने भाव भी प्रकट किए। नत व्रत करो मन लाई परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। दर्श विशुद्धि भावना पाए, सोले कीर्तन कर पद पाए परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम नीति दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कर्णव्यो अर्घम नरपामते। आठ दर्भ मई अर्घ बनाए, ध्यान पूजो श्री श्री राय महासुख होय। देखे नाथ परम सुख होय, पांचों मेरु असीज धाम। सब भक्ति माज को करो प्रणाम महासुख होय। देखे नाथ परम सुख होय, जिन मन विद जान सुंदर मन मोहे। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीप संबंधी भवन चैत्य चैत्यादिव्यो अर्घम नरपामते स्वाहा। आठों दर्भ सवार ध्यान अधिक उत्साह सो, भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सको। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि 10 लक्षण द्रवाय अर्घम नरपामते स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके लिए वह भोजनशाला नहीं है, ध्यान केंद्र है, क्योंकि उनका उपयोग लगाने तक मुनिराज आएंगे, हम उनको ये आहार चलाएंगे। आप अपने लिए भोजन बनाते हैं और एक इस निमित्त से बनाते हैं कि मैं इसमें से आहार दान करूंगा। मुनिराज के निमित्त से कभी भोजन नहीं बनाया जाता। मुनिराज को दान तो दिया जाता है इस भावना से कि हम दान देंगे, लेकिन मुनिराज के लिए भोजन बनाएंगे तो उद्देश्य का दोष आता है। इसलिए अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं और पड़गान करने खड़े हो जाते हैं, तो पड़गान से भी निर्जरा होती है। अब समय था अष्टमूल गुण संस्कार की क्रियाओं का। पूज्य मुनिश्री ने बालकों द्वारा मांगलिक क्रियाएं कराते हुए विधि पूर्वक अष्टमूल्य गुण संस्कार की क्रियाएं कराई। संस्कार के पश्चात बालकों ने प्रभु का अभिषेक कर मंगल कामना की। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है। अब समय आया तब कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनका विवाह किया जा रहा है। महिलाएं मांगलिक क्रियाएं करती हैं, तो वही बैंड बाजों के साथ धूमधाम से बारात निकलती है। आज आदि की शादी है। आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है। विवाह के पश्चात युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक किया जाता है। अष्ट कुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, तो वही स्वर्ग से वस्त्र आते हैं और विधि पूर्वक युवराज आदि कुमार का रास तिलक किया जाता है। मैं कर्नाटक प्रांत का राजा आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपकी आधीनता स्वीकार करता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं छतरपुर प्रांत का राजा हूँ, आपकी अधीनता स्वीकार। अब महाराज आदिनाथ भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं और अपनी दोनों पुत्रियों को अंक विद्या देने के साथ ही प्रजा को असी मसी एवं कृषि का ज्ञान देकर राज्य को सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण कर देते हैं। यहाँ से शुरू करोगे तो वर्णमाला में अंत में जाकर के ज्ञानी के बनोगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। रूखा सूखा खा लेंगे, शिकायत भी नहीं करेंगे जी। परंतु तुम यदि व्यवहार बदलोगे।
इधर एक दिन दरबार में नृत्य करते समय नीलांजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा आदि कुमार बहुत व्यथित हो जाते हैं। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वे वन गमन का निर्णय लेते हैं। वही लोकांतिक देव प्रकट हो उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। अब महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं। हे शंभु, आप जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के धनी हैं। आप संसारी जीवों की आजीविका का उपदेश देने वाले प्रजापति हैं। प्रभु वैराग्य हृदय दृढ़ लीना, राजन साक्षी राजित सब दीना। वनगमन को जाते आदि कुमार को माता पिता एवं परिवार रोकता है, लेकिन वह अपने निर्णय दृढ़ है। इधर प्रभु की पालकी उठाने को लेकर हुए विवाद को गुरुवर सुलझाते हैं और पहले मानव फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। पालकी हम उठाएंगे, पहले हम उठाएंगे। वो हमारे राजा है, पालकी पहले हम उठाएंगे। आदिनाथ भगवान की पालकी हम उठाएंगे। मैं सौधर्म इंद्र हूँ, सारे कल्याणक मैंने ही मनाए हैं। प्रथम अवसर मुझे ही मिलना चाहिए, परंतु आपका निर्णय सर्वोपरि है। वन पहुंचने पर महाराजा आदि कुमार का गुरुवर दीक्षा संस्कार करते हैं और सौभाग्यशाली श्रद्धालु उन्हें पिच्ची, कमंडल एवं शास्त्र प्रदान कर अपने सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। संसार में रह कर रानी, संसार को तज सकता है। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। परम उपकार है उन गुरुदेव का जिनके चरण इसके कण कण को पावन कर गए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में भी बोलेंगे हे स्वामी गुरुवर नमोस्तु। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में 13 मार्च को ज्ञान कल्याणक दिवस पर श्रद्धालुओं ने महामुनि राज आदिनाथ का पड़गाहन कर आहारचर्या कराकर अपना जीवन धन्य किया। जय माला जय माला जय माला जय माला पुनर्गम नरपामते। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रभु का समपशरण लगा है और उसमें गढ़धर के रूप में गुरुवर विराजमान है। इस समपशरण में 3 लोकों से देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं। समपशरण में गढ़धर के रूप में विराजमान परम पूज्य मुनीश्री 108 विमल सागर जी महाराज प्राणियों के कल्याण हेतु दिव्य देशना देते हैं। तीनों लोकों के प्राणी आकर के उस समपशरण में विराजमान होते हैं और दुनिया में अगर सुख, शांति, संतोष और आनंद का कोई स्थान है तो वह है समपशरण है। ऐसे समपशरण में 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं में एक सभा मुनिराजों की होती है, एक सभा आरिकाओं की होती है, 4 देवों की सभाएं होती हैं, 4 देवियों की सभाएं होती हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी मोक्ष कल्याणक दिवस पर तीर्थंकर आदिनाथ मोक्ष को गमन कर जाते हैं। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद श्रावक श्राविका मोक्ष कल्याणक की पूजा अर्चना करते हैं। है
अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने हवन में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की भावना भाई। दूसरा ओम ओम त्रिकोणे सामान्य के योगिने कुंडे दक्षिणायन संसार है सामान्य के योगिने पे वर्गम निर्वाणी। अब बीच की अंगुली और अनामिका ओम अरदभ्य स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धेभ्य स्वाहा। जोर से ओम रूम सूर्यभ्य स्वाहा ओम रूम भाग्यभ्य स्वाहा ओम रसम साधुभ्य स्वाहा। विश्व शांति महायज्ञ के पश्चात गजरथ शोभा यात्रा निकाली गई। रथ में विराजमान प्रभु तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को शिरोधार्य किए जिनेंद्र भक्त बैंड बाजों की स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाएं शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। गुरुवरों की उपस्थिति में नगर के विभिन्न मार्गों से निकलती शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियां एवं श्रद्धालुओं के जयकारों से नगर का वातावरण भक्तिमय हो रहा था। दर्शकों, आज आपने मध्य प्रदेश राज्य के महानगर इंदौर के कुमेड़ी स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 8 से 14 मार्च 2023 के मध्य आयोजित सुसंस्कार पंचकल्याणक महोत्सव के मनोहारी दृश्यों का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं एवं प्रभु आराधना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो वहीं गुरुवर से आत्मशुद्धि का भी ज्ञान प्राप्त किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पुण्यार्चक थे पंचकल्याणक समिति श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुमेड़ी निर्वाणा होटल के पास इंदौर, सकल दिगंबर जैन इंदौर मध्य प्रदेश।